चलिए अब रूल नंबर 12 देखते हैं। रूल नंबर 12 क्या है? कुछ इडियम्स और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ इडियम होते हैं और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होते हैं, उसमें भी द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कीप द लेफ्ट, कीप द राइट, स्पीक द ट्रूथ, बी इन द एयर और बी ऑन द एयर, स्पीक टू द पॉइंट, प्ले द फूल, व्हाट इज़ द मैटर और व्हाट इज़ द ट्रबल, व्हाट इज़ द ट्रबल, व्हाट इज़ द मैटर। मैटर से पहले भी द, और ये सब एक्सप्रेशन है और इडियम्स फ्रेजेस भी हैं। देखिए स्पीक टू द पॉइंट, ठीक है, स्पीक द ट्रूथ। अगर स्पीक ट्रूथ ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा स्पीक द ट्रूथ लिखा जाता है क्योंकि एक एक्सप्रेशन है ये पूरा। ठीक है, एक फ्रेज है। व्हाट इज़ द ट्रबल, ठीक है, क्या मुश्किल है या क्या परेशानी है। द ट्रबल इज विद मी इज दैट। उसके बाद जो भी आप अपना मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं कि हमारे साथ ये परेशानी है कि, जो भी आपका परेशानी है उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, द ट्रबल, ट्रबल से भी पहले द का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और इडियोमैटिक की तरह ट्रबल यूज हो रहा है। ठीक है, अब 13 नंबर रूल है द प्लस नॉन और नॉन के बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद प्लस नॉन। इस कंडीशन में भी नॉन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टी ऑफ आसाम इज़ वेरी फेमस इन इंडिया, मतलब आसाम का टी इंडिया में बहुत ही फेमस है। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन द गोल्ड ऑफ नेपाल, मतलब इंडिया का जो सोना है वह नेपाल के सोने से अच्छा है। ठीक है, द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज़ फेमस इन द वर्ल्ड। द गोल्ड ऑफ अमेरिका, देखिए निश्चित गोल्ड हो गया, यहाँ पे भी निश्चित हो गया। स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, कहाँ का गोल्ड? तो इंडिया का गोल्ड। तो कहाँ का गोल्ड? तो अमेरिका का। कहाँ का टी? तो आसाम का। कौन सा राम? तो रामायण का। आई लाइक द स्वीट, स्वीट ऑफ मुंबई, कहाँ का स्वीट? तो मुंबई का स्वीट। ठीक है, तो जहाँ पे स्पेसिफिकेशन मिले वहाँ पे हमेशा रूल द प्लस नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए आई लाइक द स्वीट ऑफ मुंबई, अगर यहाँ पे आई लाइक स्वीट ऑफ मुंबई कहते तो गलत होता, क्योंकि स्पेसिफिकेशन देना चाहिए। स्वीट को स्पेसिफिकेशन देंगे, स्पेसिफिक करेंगे, क्योंकि वहाँ कहाँ का ये स्वीट है? तो मुंबई का। अब देखिए हम लोग द राम नहीं लिख सकते, द राम लिखना गलत होगा। लेकिन अगर द राम लिखा है तो कौन सा राम, इसको फेमस करना आपको जरूरी है। जैसे हमने द राम यहाँ पे लिखा तो कहाँ का राम? तो रामायण का राम। लेकिन हम कहें द राम इज कमिंग, तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे द राम अगर लिखा तो ये स्पेसिफिकेशन देना पड़ा कि कौन से राम की बात करें, तो जो रामायण में है। ठीक है, यहाँ पे हम गोल्ड लिखा, सिर्फ द गोल्ड इज, द गोल्ड इज वेरी फेमस अगर लिख दें, वेरी फेमस, तो यहाँ पे एक सेंटेंस ही इसको गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि द गोल्ड स्पेसिफिकेशन दिया लेकिन कहाँ का गोल्ड ये नहीं पता चला, इसीलिए ये पूरा सेंटेंस गलत होगा। द गोल्ड नहीं, गोल्ड इज वेरी फेमस ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन द गोल्ड नहीं लिखेंगे। हाँ, द गोल्ड ऑफ अमेरिका, देखिए द गोल्ड ऑफ इंडिया, द गोल्ड ऑफ अमेरिका, द गोल्ड ऑफ लंदन, द गोल्ड ऑफ ब्रिटिश, इस तरह का हम लिख सकते हैं। लेकिन द गोल्ड के बाद ऑफ यानी प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर से नॉन आएगा तो ये द गोल्ड लिखना सही होगा, नहीं तो द से गोल्ड से पहले हमेशा द नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन गलत है, सही नहीं है। इस ये स्पेसिफिकेशन जो हम दे रहे गोल्ड को, ये कहाँ का? इंडिया का है, कि इंडिया का गोल्ड नेपाल के गोल्ड से बेहतर है। कहाँ का? रामायण का राम इज आइडियल पर्सनालिटी। आई लाइक द स्वीट ऑफ मुंबई, मतलब मुझे मुंबई का स्वीट मिठाई बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर 13 तक हम लोगों ने पढ़ा। अब वो मेक अ नोट ऑफ इट और पॉज द वीडियो। लेकिन ये सब आप उतारना तो उतार भी सकते हैं, अगर नहीं उतारना है तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही। चलिए उतार लीजिए।
चलिए रूल नंबर अब 14 देखते हैं। 14 रूल नंबर 14 में क्या है, ऑफिस, सिनेमा, थिएटर और सर्कस से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस और ही इज़ गोइंग टू द सिनेमा। और रूल नंबर 15 में है बोथ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, अगर दोनों कंपैरेटिव डिग्री हो तो उससे पहले भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे या इसी को कहते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल, बहुत से जगह पे लिखेगा पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल और कहीं पे लिखा जाता है बोथ कंपैरेटिव। जब दो कंपैरेटिव डिग्री हो एक साथ और पैरेलल कंस्ट्रक्शन हो तो हमेशा द यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मोर यू अर्न द मोर यू डिज़ायर, मतलब आप जितना कमाते हैं उतनी आपकी ख्वाहिश और बढ़ती है। द हायर आई गो द कूलर आई फाइंड, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही हम कूल महसूस करते हैं। द हार्डर दे वर्क द मोर दे विल बी पेड, मतलब वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ही उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। द मोर ही हैज़ द मोर ही वांट्स, मतलब उनके पास और जितना है उतने ही वो और चाहते हैं। द सूनर यू कम द बेटर इट विल बी, मतलब आप जितना जल्दी आएंगे उतना ही अच्छा होगा। अब रूल नंबर 16 में क्या है, विथ सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री है सेंटेंस में तो हमेशा उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन द क्लास, देखिए ये जो टॉलेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। अगर ये द का प्रयोग ना होता, वन ऑफ टॉलेस्ट लिखते तो ये सेंटेंस पूरा गलत होता, क्योंकि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। और सेकंड सेंटेंस में देखिए यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब आप सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति इस दुनिया में है, यानी आपसे ज़्यादा कोई धनी व्यक्ति नहीं है। तो मतलब जो यूनिक हो गया इस वर्ल्ड में उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री यूनिक होता है इसीलिए इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, मतलब अपने क्लास में उतना अच्छा लड़का कोई है ही नहीं जितना अच्छा वो है, तो ये यूनिक हो गया इसीलिए इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री यूनिक हो जाता है, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। अगर उससे बेहतर कुछ नहीं है तो इसीलिए उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो मेक अ नोट ऑफ इट और इसका उतार लीजिए। चलिए रूल नंबर अब 17 देखेंगे। जब कंपैरेटिव डिग्री से चुनाव यानी सिलेक्शन और विरोध यानी कॉन्ट्रास्ट का बोध हो तब द का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज़, मतलब उन दोनों लड़कों में से यह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे द स्ट्रॉन्गर लिखेंगे। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है जब सिलेक्शन यानी चुनाव या कॉन्ट्रास्ट विरोध का भाव व्यक्त होता है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, सिलेक्शन यानी दो लड़कों से सिलेक्शन इनका हो रहा है, ठीक है, ही का, यानी दो लड़कों से कंपेयर किया जा रहा है कि ये उन दोनों में से सबसे बेहतर ये है, तो इससे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन का बोध हो रहा है। शी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब उन दो लड़कियों में से सबसे ज़्यादा बेहतर लड़की शी है, मतलब ये है। ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जब सिलेक्शन या कॉन्ट्रास्ट का बोध हो, विरोधाभास आ जाए तो हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब रूल नंबर 18 पे आए, जब एडजेक्टिव नॉन की तरह प्रयोग हो तब द लगाएं। देखिए पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि पुअर जब बोलेंगे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बैठता है, पुअर मतलब कंपैरेटिव, कितना पुअर, उससे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा पुअर या बहुत कम पुअर, या जैसे अमीर रिच, सबसे ज़्यादा अमीर, उससे ज़्यादा अमीर, या उससे कम या सबसे कम अमीर। ऐसे कंपैरेटिव चीज़ आ जाए तो हमेशा उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। जैसे
द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड। जैसे अंधा है तो कितना अंधा, जैसे पूरी तरह नहीं दिखता हो, कम दिखता हो, उसको अंधा कह देते हैं। या फिर पूरी तरह ना दिख रहा, या द डिफ, जैसे पूरी तरह ना सुन रहा हो, कम सुन रहा हो। द सिक, बीमार हो, ज़्यादा बीमार हो, बहुत सीरियस है, तो ऐसे को एडजेक्टिव कहेंगे जहाँ पे कंपेयर की जा सके। तो वहाँ पे माइंड में क्वेश्चन उठे कि कितना, तो वहाँ पे हमेशा एडजेक्टिव का बोध होता है। अब उससे पहले यानी एडजेक्टिव से पहले अगर दा का प्रयोग हो जाता है तो वो नॉन की तरह यूज होगा, और ऐसे सिचुएशन में एडजेक्टिव को नॉन में बदलने के लिए हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के पहले अगर दा आ गया तो हमेशा उससे पहले उसको समझेंगे एक नॉन है, वो एडजेक्टिव नहीं रहता है। और ये हमेशा अगर एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाता है तो दा लगाते ही ये हमेशा प्लूरल बन जाता है, ये हमेशा सिंगुलर नहीं रहता है। जैसे द पुअर आर लिखेंगे, द पुअर इज नहीं लिखेंगे, द पुअर आर लिखेंगे, द पुअर आर नॉट हैप्पी। ठीक है। आज जैसे एक और एग्जांपल, द पुअर की जगह द रिच लिख देते हैं, द रिच इज, यहाँ पे लिखना अच्छा हैप्पी। अब बताइए ये सेंटेंस क्या है, गलत है या सही है? क्यों ये गलत होगा? क्यों? यहाँ पे देखिए द रिच लिखा यानी एक प्लूरल बन गया, तो सेंटेंस में वर्ब भी ये प्लूरल आएगी, इसके जगह पे क्या लिखेंगे आर, तब ये सही होगा। अगर इज लिखा हुआ है तो वह गलत होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। कभी कभी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह होता है तो इससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कॉमन नाउन हो उसका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया जाए तो उससे भी पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फादर इन हिम, मतलब उसके अंदर पिता जैसा व्यवहार, इज स्टिल अलाइव, अब तक जिंदा है। ठीक है। जैसे द मदर इन हर, मतलब उसमें ममता जैसी फीलिंग्स, इज नॉट डेड, अभी नहीं मरा है। द टीचर इन मी इज स्टिल अलाइव, मतलब मुझ में अब भी टीचर यानी शिक्षक जैसा फीलिंग है। द सिस्टर इन हर इज नॉट डेड, मतलब उनमें अब तक सिस्टर मतलब बहन जैसा फीलिंग नहीं मरा है। ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ इट, और हम लोग आगे रूल नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 20 है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दा का प्रयोग किया जाता है अगर अर्थ में के दर से या के हिसाब से हो। यानी अगर आपको हिंदी में सेंटेंस बोलना हो यानी वाक्य बोलना हो कि पेट्रोल प्रति लीटर के हिसाब से या के दर से बेचा जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो लीटर की मात्रा यूनिट दर है उससे पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, मतलब दूध को लीटर के हिसाब से बेचा या लीटर की दर से बेचा जाता है। जैसे राइस इज सोल्ड बाय द किलो, मतलब राइस यानी चावल को किलो के दर से किलो के हिसाब से बेचा जाता है। जैसे बनाना इज सोल्ड बाय द डजन, मतलब डजन के हिसाब से दर्जन के हिसाब से बनाना को बेचा जाता है। रूल नंबर 21 में है, जब किसी व्यक्ति को उसके पद यानी पोजीशन के द्वारा इंगित किया या दिखाया जाता है तब उसके पहले दा लगाएं। जैसे द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन, द होम मिनिस्टर एट्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम लोग उनके पोजीशन के हिसाब से उनको डिनोट कर रहे हैं। सो मेक अ नोट ऑफ इट, रूल नंबर 21। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।